आगे बढ़ेंगे और अब बात छठ की कर लेते हैं। छठ महापर्व को लेकर अलर्ट पर अलग अलग जगह पुलिस भी है और साथ ही साथ जो रौनक है वो तो देश के अलग अलग हिस्सों में दिखी रही है। इन सब के बीच ही नोएडा पुलिस जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह भी जो कि इंतजामों का खुद जायजा ले रही हैं। घाटों पर छठ की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। छठ महापर्व को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने खुद सड़कों पर उतरकर तैयारियों का जायजा लिया कि कहीं ट्रैफिक की समस्या ना हो। जहां घाट बनाए गए हैं वहां सेफ्टी, सिक्योरिटी के और साफ सफाई के क्या इंतजाम है। इस दौरान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर खुद जायजा लेते हुए नजर आई। गौतम बुद्ध नगर में कुल 137 जगहों पर छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद उतरी और जायजा लिया कि कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी लोगों के सामने पेश ना आए। इसमें चाहे वो सड़कों का ट्रैफिक आप देख लीजिए या फिर जहां जहां घाट हैं वहां सेफ्टी, सिक्योरिटी के इंतजाम क्या है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और जहां जहां आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं, वहां जहां लोगों के जुटने की संख्या ज़्यादा हो सकती है, वहां पुलिस के इंतजाम क्या हैं, ये जायजा लिया। देखिए, छठ का आज महापर्व है जो आज से लेकर कल सुबह तक अर्घ देने तक चलेगा। इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पूरे ज़िले में 137 जगहों पर छठ की छोटी और बड़े पर्व का आयोजन किया गया है, जिसमें से 14 स्थान हमारे प्रमुख घाट हैं। इसमें सभी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। घाटों पर सफाई की गई है। घाटों को बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी कराई गई है। कृत्रिम घाटों पर भी प्रकाश की और सफाई की व्यवस्था कराई गई है। महिलाएं इस पर्व का मुख्य भागीदारी करती हैं। महिलाओं का पूरी रात आवागमन रहेगा। इसके लिए महिला सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं और सभी जगहों पर महिला की टीमों को भी पोस्ट किया गया है। उधर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर छठ पर्व का आयोजन किया गया। कई जिलों से कुरुक्षेत्र यहां पर श्रद्धालु पहुंचे। डूबते सूर्य को श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया और अब सुबह का इंतजार है जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर छठ पर्व की कई जिलों से अब जो संख्या है वो अलग अलग जगहों से वहां पर पहुंचे। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, सूर्य उपासना की और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोशिशें कर रहे हैं। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की बारी थी, कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ व्रतियों का छठ का व्रत समाप्त होगा, उसका समापन होगा। 4 दिन रौनक वाला यह त्योहार आज तीसरा दिन रहा और कल सुबह चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में भी छठ पर्व की रौनक दिखी। देश के अलग अलग हिस्सों में, यूं तो बिहार में खास तौर पर छठ व्रत का महत्व कहा जाता है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में छठ की रौनक दिख रही है। जो लोग विदेशों में बसे हैं लेकिन भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो भी वहां छठ मना रहे हैं। न्यूज़ इंडिया संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। आज छठ पूजा का जो कि तीसरा दिन है और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट के ऊपर आज राज्य स्तरीय छठ पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि आज शाम को शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि कल सुबह से जब पहला अर्घ दिया गया, सूर्य उदय जब हुआ तो जिन्होंने व्रत रखा हुआ है उन्होंने पहला अर्घ दिया और तब से अब तक यानी कि कल सुबह तक भी वो बिल्कुल बिना जल, पानी और बिना कुछ खाए ही व्रत रखते हैं। बड़ा कठिन व्रत है और जैसे जैसे सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है यानी कि छिपने की उस पर जा रहा है, तो पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं यहाँ पर जो हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे हो रखे हैं, पूरे का पूरा परिक्रमा क्षेत्र यहाँ पर भरा हुआ है, इन लोगों के द्वारा भरा हुआ है इन लोगों से। और आपको बता दें कि वो जल के अंदर खड़े होकर अपनी अपनी तपस्या में पूरी श्रद्धा भाव से लीन है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि देखें कि पूरे के पूरे समाज के जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जल के अंदर बिल्कुल खड़ी हैं और भगवान सूर्य की स्तुति कर रही हैं पूरे श्रद्धा भाव से। पूरे परिवार की समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता है। माखन शर्मा, न्यूज इंडिया, कुरुक्षेत्र। उधर रुड़की में भी छठ महापर्व का आयोजन हुआ। आस्था में डूबा हुआ रुड़की शहर नजर आया। डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया।
यहाँ रुड़की में आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। घाटों पर श्रद्धा और भक्ति का अनोखा अद्भुत संगम दिखाई दिया। 4 दिन तक चलने वाला ये महापर्व, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को नहाए खाए के साथ हुई थी और कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही समापन होगा। काफी कठिन ये व्रत होता है। छठ व्रती बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत करती हैं, जिसमें सूर्य की उपासना होती है और प्रकृति की पूजा होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में खास इंतजाम छठ को लेकर किए गए। रुड़की में भी इसकी रौनक दिखी। छठ पूजा ये 4 दिनों का मुख्यतः त्यौहार होता है। हमारी यूपी बिहार का ये महापर्व है। इसमें व्रती जो है पहले दिन जो है नहाए खाए से शुरू होता है, उसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, उसके बाद तीसरे दिन शाम का अर्घ और चौथे दिन सुबह के अर्घ से इस पूजन की समाप्ति होती है। इसमें मुख्यतः सूर्य की उपासना का ये पर्व है। छठ पूजा आजकल बहुत प्रचलित हो चुका है। सिर्फ बिहार, यूपी और नेपाल में ही नहीं, पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है। हम इसको 4 दिन में मनाते हैं। पहले दिन होता है नहाए खाए, जिस दिन क्या होता है कि सेंधा नमक से खाना बनता है, लौकी की सब्जी बनती है और भोग लगता है। फिर अगले दिन से जो होता है, जो हमारी माताएं होती है व्रत रखना स्टार्ट करती है, जिसको खरना बोलते हैं। उस दिन पूरे दिन व्रत होता है। इसमें अभी हम शाम का अर्घ्य देंगे, जैसे डूबते सूरज को हम अर्घ्य देते हैं और सुबह हम उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। हमारा व्रत कल समाप्त होगा सुबह में उगते सूरज के साथ। ये 4 दिन का व्रत होता है, जिसमें पहले दिन वो क्या बोलते हैं नहाए खाए से शुरू होता है, जिस दिन शाम को लौकी और चने की दाल और चावल बनता है, और दूसरे दिन वहाँ पे खीर और रोटी के साथ खरना किया जाता है। उसके बाद बड़ी छठ होती है, जिस दिन शाम को अर्घ दिया जाता है। उसके अगले दिन सुबह अर्घ दिया जाता है। विकासनगर में भी छठ महापर्व की खूब धूम दिखाई दी। आसन नदी के किनारे छठ महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ हजारों श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। जैसे मैंने पहले कहा, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में छठ की रौनक दिखाई दे रही है। बिहार में खास तौर पर छठ पर्व मनाया जाता है, लेकिन चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे महाराष्ट्र हो, अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार की रौनक नजर आ रही है। इधर विकासनगर में भी आसन नदी के किनारे छठ महोत्सव का आयोजन किया गया। हजारों ऐसे श्रद्धालु जो पहुंचे घाट पर और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। देश भर में छठ महापर्व की धूम और लखनऊ में सूर्य उपासना के साथ कोसी पूजा की गई। यहाँ अस्ताचलगामी सूर्य को श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया। लोक आस्था के महापर्व में सूर्य उपासना के साथ साथ कोसी पूजा का विशेष महत्व है। इस अनुष्ठान में भगवान सूर्य की ऊर्जा, मातृत्व का वात्सल्य और लोक भक्ति की सुगंध एक साथ महसूस होती है। छठ पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसी को लेकर लखनऊ से हमारे ब्यूरो हेड अमितेश श्रीवास्तव ने छठ घाट का जायजा लिया। देश भर में छठ महापर्व की धूम है। ऐसे में छठ महापर्व के दरमियान कोसी भरने की भी परंपरा है और हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एक पूरे परिवार में जो कोसी भरने का जो पूजा है वो हो रहा है। और ऐसे में कहा जाता है कि अगर किसी की मान्यता होती है तो ऐसे में परिवारों में कोसी भरा जाता है। और कोसी भरना कितना महत्वपूर्ण होता है बहुत। हालांकि छठ महापर्व की पूरे देश भर में धूम है। ऐसे में तस्वीरों